सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का डेली वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज अध्याय सेकंड वीडियो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है के का मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि एक अद्वितीय हल के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तो उसके लिए कुछ कंडीशन था। ठीक ऐसे ही इसमें भी कुछ कंडीशन है ना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। एकदम बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हल, फिर जो दिया रहता है उसको लिखेंगे। जो भी दिया है, तो क्या दिया अपन के पास दो समीकरण दिए हैं, है ना। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। सेकेंड दिया है kx प्लस 10y इक्वल टू 15। ये दोनों समीकरण को अपन को तुलना करना है। ठीक है, दोनों समीकरण को किससे तुलना करेंगे, तो दोनों समीकरण को तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 है ना, और वैसे ही तुलना करेंगे इक्वल टू 0 रखते हैं। वैसे ही तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले समीकरण को तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। दूसरे समीकरण को तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। ठीक है, चलिए तुलना करते हैं। a1 इक्वल टू, ठीक है, a1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, a1 इक्वल टू 8 दे रखा है। b1 इक्वल टू कितना दे रखा है, y के गुणांक में देखें 5 है तो 5 रखते हैं। ठीक है, c1 इक्वल टू अचर पद है ना, तो क्या है 9 है। ठीक है, इस टाइप से a1 a2 a1 b1 c1 का जैसे कंपेयर किया, वैसे a2 b2 c2 का कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो a2 इक्वल टू a2 यहाँ पर क्या है, k है। ठीक है, b2 इक्वल टू क्या है, y का गुणांक क्या है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, c2 इक्वल यहाँ पर अचर पद क्या है, 15 है, 15 है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग ने क्या है कंपेयर कर लिया। अब इसके लिए एक कंडीशन जानते हैं, तो कंडीशन क्या होता है, जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। ठीक है, कोई भी हल ना हो, इसके लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नहीं है कितना, c1/c2 के। ठीक है, तो सभी का वैल्यू पुटअप करते हैं। सपोज डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण के रूप में नाम दिए हैं, तो समीकरण एक में मान को रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में मान को रखने पर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान पुटअप करते हैं। तो a1 का मान कितना निकाले हैं, 8 निकाले हैं, b1 का 5 और c1 का 9 है ना। तो a1 का 8 बटे a2 का मान कितना है, k है, बराबर b1 का मान कितना है, 5 है, और b2 का मान कितना है, 10 है। ठीक है, इक्वल टू नॉट c1 का मान कितना 9 और c2 का मान कितना 15 है ना। ठीक है, जो करता है कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 3 9, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, है ना। अभी तो 8 बटे के बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू नॉट
तो इसको अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे 8/k = 1/2, ठीक है, 1/2। के का जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये के 1 के साथ गुणा होगा और 2 का 8 के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो के कम के होगा और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो जो मान आएगा कितना आएगा, 16। आंसर कितना आएगा, 16 के का मान, ठीक है। तो अभिष्ट मान कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण को आलेखी विधि से हल करना है, ठीक है। बहुत बार आया है वाला क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन और ज़्यादातर एक को आता ही आता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं, आलेखी विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। समीकरण दिया है आपके पास 4x - 5y = 20 और दूसरा दिया है 3x + 5y = 15, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अपन लोग y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर x के वैल्यू अलग अलग रखेंगे, तब जाकर क्या है टेबल बनाएंगे और टेबल के जरिए अपन ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। सभी को एक सिस्टमिक तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हल जो आपको दिया है समीकरण के रूप में, है ना। तो समीकरण क्या क्या दिया है, तो जो भी आपको दिया है लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या दिया समीकरण, 4x - 5y = 20, ये पहला समीकरण दे रखा है। दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 5y = 15। इस टाइप से जो भी दिया रहता है उसको दिया है करके लिखना है ना। आगे सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 इसको चलो नाम दे देंगे, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ, ठीक है। एक्चुअली समीकरण को नाम इस साइड से देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको यहीं पर लिख दिया तो यहाँ पर देना पड़ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 4x - 5y = 20, ठीक है। 4x - 5y = 20। अब 20 को क्या है मैं इधर लाऊंगा और 5y को उधर ले जाऊंगा, मतलब पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा पक्षांतर करने पर, ठीक है। 5y को इधर ले जाएंगे, बराबर है ना। 20 को इधर लाता हूँ तो 4x - 20 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालेंगे तो कितना, 4x - 20 और बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2, सॉरी 3 होगा, है ना। 1 और 2 तो नाम दे दिया, तो समीकरण नंबर कितना बनेगा, 3। अब समीकरण 3 में देखिए x का मान रखना है, ठीक है। तो x का मान कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, तो y के गुणांक में देखते हैं कितना दिया, -5 से कहाँ +5 तक, मीन्स 5, है ना, फिर 0 और फिर +5, ये तीनों मान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। समीकरण 3 में, ठीक है, x = 0 -5 और 5, ठीक है। 0 -5, 5 रखने पर, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × x। सबसे पहले x = क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, -20 है और पान कितना 5 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 4 का 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा,
20/5 मतलब 5 को 20 से भाग देंगे, 5 एकम 5 चौक 20, मतलब y का मान कितना है -4 आया। y का मान कितना है -4 आया। -4 कब आया? जब x का मान 0 रखे तब आया। ठीक है, x का मान 0 रखे तब आया -4। अब y बराबर क्या रखते हैं? 5 रखते हैं। ठीक है, पहले पॉजिटिव रख लेते हैं। 4 × 5 - 20 अपान में कितना 5 इक्वल टू 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे कितना होगा? 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20 और 20 में 20 घटा देंगे 0, मतलब 0/5 होगा, मतलब कितना 0 ही आएगा। ठीक है, तो y का मान कितना है? 0 आया। 0 कब आया? जब x का मान कितना रखे? 5 रखे तब। अब x बराबर कितना रखना है? -5 रखना है। ठीक है, तो y का मान निकालेंगे। 4 माइनस कितना हो जाएगा? 5 -20 बटे में कितना 5। ठीक है, कोष्टक में रखेंगे, माइनस यदि गुणा है तो 5 चौक -20 और -20 कितना -40 हो जाएगा। ठीक है, -40 हो जाएगा और बटे में कितना 5, 5 एकम 5 अट्ठे 40 बराबर -8। ठीक है, तो -8 कब आया? y का मान जब x बराबर क्या रखे? -5 रखे। ठीक है, इस टाइप से इसको टेबल बनाते हैं। ये x का मान हुआ, ये y का मान हुआ। x बराबर 0 रखे तो y का मान कितना आया? -4 आया। कितना आया? -4 आया। ठीक है, जब x बराबर 5 रखे, ठीक है, x बराबर कितना रखे? 5 रखे, तब कितना आया? y का मान 0 आया। कितना आया? 0 आया। 5 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे। जब x का मान -5 रखें तो y का मान कितना है? -8 रखे है, तो -5 यहाँ पर और -8 यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से पहला वाला टेबल बना है ना। अब दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे और तो उसके लिए भी दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए समीकरण दूसरा क्या है? इसमें 3x + 5y बराबर कितना? 15 है ना, बराबर 15। यहाँ पर y का मान निकालेंगे, तब 3x को क्या करना पड़ेगा? पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पक्षांतर करने पर लिखेंगे। पक्षांतर करने पर 5y बराबर हो जाएगा फिर, है ना, 15 - 3x हो जाएगा। ठीक है, इधर साइड में एरो का साइन लगाने के लिए नहीं बोलेंगे। यहाँ पर y बराबर कितना होगा? 15 - 3x अपान में कितना 5 आ जाएगा। ठीक है, अपान में कितना 5। अब यहाँ पर भी x बराबर क्या रखेंगे? यदि x बराबर 0, 5 और -5 है ना, तब y के संगत मान जो भी आएगा, ठीक है, तब y का संगत मान होगा। संगत मान होगा। ठीक है, तब y के संगत मान देखते हैं। y बराबर देखते हैं, है ना, 15 - 3x बराबर सबसे पहले 0 रखेंगे, बटे में 5 है। 3 शून्य शून्य हो गया, बचा कितना? 15। 15/5, 5 एकम 5 दिया, 15 हो जाएगा। तो y का मान कितना आया? 3 आया। सेकंड रखते हैं, 15 - 3 × 5 पूरे 1 बटे कितना? 5। 5 दिया 15, -15 होगा। इधर कितना है? +15 है, तो 15 में वो -15 कितना? 0 और बटे में कितना? 5, मीन्स कितना हो जाएगा? वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं, थर्ड नंबर में रखते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 15 - 3 ×
5 बटे में 5, 3 पंचे 15, माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, +15 कितना 30 हो जाएगा, 30 बटे कितना 5, 5 एक हम 5 छक्को 30। ठीक है, तो इस टाइप से y का कितना कितना मान आया, y का मान जब 0 रखे x बराबर तब कितना आया 3 आया, जब x बराबर 5 रखे तब y का मान कितना 0 आया, जब x बराबर -5 रखे तब y का मान कितना आया 6 आया। ठीक है, इस टाइप से x और y दोनों का मान निकाल लिए। अब चलिए अब है ना आलेख खींचते हैं। इसके लिए आलेख खींचने से पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक्स बार सबसे पहले कितना रखे 0 रखे, एक्स बराबर 0 रखे तो वैल्यू कितना आया 3 आया। ठीक है, y का वैल्यू कितना 3 आया। जब x बराबर कितना रखे 5 रखे है ना, तो y का वैल्यू कितना आया फाइनली 0 आया। तो x इक्वल टू 5 रखते हैं तब y का वैल्यू कितना आता है 0 आता है। ठीक है, जब x का वैल्यू -5 रखते हैं तब y का वैल्यू कितना 6 आता है। x की वैल्यू -5 रखते हैं दैन y की वैल्यू कितना 6 आता है। ठीक है, इस टाइप से दोनों समीकरणों का दो टेबल बना लिए। अब चलिए इसके थ्रू अपन लोग आलेख खींचते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस टाइप से आलेख खींचना सीखेंगे। सबसे पहले x एक्सिस लेंगे और y एक्सिस। ठीक है, इसको बोलेंगे x एक्सिस, इधर प्लस वाला साइड x, इधर 0 इधर कितना माइनस वाला साइड x डैश। ठीक है, वैसे ही ये वाली लाइन से है ना ऊपर की तरफ y एक्सिस प्लस में रहेगा, नीचे की तरफ y एक्सिस क्या रहेगा माइनस में, जिसको अपन लोग डैश से शो करते हैं। ठीक है, इसको नंबरिंग कर दी, ये 1 हो जाएगा, ये है ना, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये कितना 4 से इसको डिनोट करेंगे, इसको 5 से, 6 से, 7 8 9 10। ठीक है, वैसे ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये अब इधर क्या है माइनस में रहेगा। ठीक है, तो -1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ऊपर भी वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब x एक्सिस और y एक्सिस को के अंकों को देखेंगे और वहाँ पर पॉइंट डालेंगे, फिर जो भी कटान बिंदु होगा उसको अपन स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, तो x और y एक्सिस का जो कितना कितना संख्या है उसको देखते हैं। तो x और y एक्सिस, x पहला देखते हैं, पहला समीकरण में x का मान 0 रखें तो y का मान कितना है -4, तो x का 0 रख दिए। ठीक है, +0 है ना, और -0 मतलब वहीं पर रहेगा दोनों के लिए, तो मूल बिंदु हुआ। तो y का मान कितना -4, तो नीचे तरफ जाएंगे 1 2 3 4, तो ये आपका कितना हुआ माइनस हुआ। ठीक है, यहाँ पर तो इसको डिनोट करेंगे 0 -4 से। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे पहला वाला x का मान रहेगा और सेकेंड वाला है ना y का वैल्यू रहेगा। फर्स्ट क्या है 0 है ना x का वैल्यू रहेगा, देन सेकंड किसका वैल्यू रहेगा y का वैल्यू रहेगा। ठीक है, जब x इक्वल टू 5 लिए तब y इक्वल टू कितना 0 आया, x इक्वल टू 5 प्लस में है तो इधर जाएंगे 0 से 1 2 3 4 5 यहाँ पर। ठीक है, इसको लिख देंगे 5 और 0 से डिनोट करेंगे स्टेप से। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है x इक्वल टू -5 लिए तो y इक्वल टू कितना -8, मीन्स दोनों माइनस में है तो नीचे इधर आएगा, बाएं तरफ लेते हैं 1 2 3 4 5, ये वाले बिंदु हुआ। और y का वैल्यू देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला बिंदु हुआ। ठीक है, अब देखो
वाई की वैल्यू -8 यहाँ पर आ रहा है और एक्स की वैल्यू -5 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, है ना, इस टाइप से। और कहाँ तक ले जाएंगे, 8 के सीधा में, है ना, 8 के सीध में, -8 के सीध में, ये माइनस में है, ठीक है। सभी क्या है, माइनस में रहेंगे, नीचे तरफ जितना भी अंक रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको 8 के सीध में मिला देंगे। अब यहाँ पर जो कटेगा, ठीक है, यहाँ पर जो कटेगा उसको नाम दे देंगे -5 -8 -5 और -8, ठीक है। इस टाइप से इस बिंदु का नाम हुआ। सेकेंड टेबल में चलते हैं। एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू कितना 3 आता है। एक्स की वैल्यू 0 रखे तो वाई की वैल्यू 3, मतलब ऊपर की तरफ 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 वाले बिंदु, ठीक है। यहाँ पर नेमिंग करेंगे 0 और 3 से, ठीक है, 0 और 3 से। जब x = 5 रखते हैं तो y = कितना 0 आता है, तो x = 5 ये हुआ और y = 0, तो क्या है, यहीं पर रहेगा, सेम एज है ना, दोनों के लिए क्या है, सेम एज। तो इसको अपन लोग नीचे रख देंगे, उसके लिए नामिंग जो है 5 और 0, ठीक है, 2 बार यहीं पर कट रहे हैं ना। जब x = -5 रखते हैं तब y = कितना 6 आता है, तो x = -5 इधर आएगा और y = 6 मतलब ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों अलग अलग एक्सिस में है, तो इसको क्या करेंगे, अब कटान बिंदु तक मिलाएंगे। तो 5 को -5 ऊपर बढ़ाते जाएंगे और कहाँ तक बढ़ाएंगे, जब ये 6 के सीध में ना आ जाए। और इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक दूसरे से कटेगा। तो यहाँ पर नेमिंग देंगे इसको -5 और 6, ठीक है, -5 और 6, ये तो हुआ नेमिंग, ठीक है। अब कौन कौन सा पॉइंट किसको काट रहा है उसको स्केल की सहायता के थ्रू मिला देंगे। सपोज डेट ये वाला देखो, ये -5 और 6, 0 और 3, 5 और 0 है ना, इस टाइप से कटेगा। तो इसको मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसा कटा देंगे तो इस टाइप से कटेगा। और क्या कट रहा है, ये वाला बिंदु और 0 -4 और -5 और 8 ये कटेगा, है ना। तो इसको भी मैं फ्री हैंड से, आप लोग स्केल का यूज़ करते हुए इसको काटेंगे, ठीक है, खींचेंगे, ये हुआ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आप लोग स्केल के थ्रू से जब इसको बनाएंगे तो एकदम सटीक में आएगा, ठीक है। तो इस टिप से आपका आलेखी विधि से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है, 448 है, ठीक है। तब संख्या ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइड में है ना हल, है ना, और संख्या दे दिया है कितना, 14 दिया है और कितना दिया है, 448, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो वह संख्या को मानना पड़ेगा, माना हुआ संख्या, माना हुआ संख्या x व y है, x व y है, ठीक है। और उन दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब x और y का अंतर कितना दिया है, 14 दिया है बोल रहा है। तब यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। तब क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 14। इसको समीकरण नाम देंगे फर्स्ट, ठीक है। फिर प्रश्नानुसार ही है ना, उनके वर्गों का अंतर मीन्स क्या हो जाएगा, x² माइनस y² इक्वल टू कितना दिया है, 448, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। चूँकि जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए फार्मूला में के रूप में है क्या, a वर्ग माइनस b वर्ग, ठीक है। तो उसी रूप में इसको सॉल्व कर लेते हैं, a वर्ग माइनस b वर्ग, है ना। क्या होता है, a प्लस बी
और ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। याद रखेंगे वाला फार्मूला को। इसी रूप में इसको भी तोड़ लेते हैं, एक्स माइनस बी एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 448, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस वाई का यहाँ वैल्यू दे रखा है समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे, उसको लिखेंगे समीकरण 1 से जो भी क्रियाविधि करते जाएंगे उसको लिखते जाएंगे, ठीक है, तब जाकर पूरा में पूरा नंबर मिलता है। समीकरण 1 से x माइनस वाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 14 रखेंगे। x माइनस वाई का वैल्यू 14 रख देंगे, इंटू हो जाएगा, है ना। साइड में एरो का साइन लगाना नहीं भूलेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 448, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 448/4 नीचे 14 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 14 एकम 14 या 42, 2 हासिल जाएगा, 14 दूनी 28, तो x प्लस वाई इक्वल कितना 32 आया, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल कितना है 32। इसको समीकरण नाम दे देंगे, तीसरा नंबर का समीकरण नाम दे देंगे। और समीकरण 1 और 3 है ना, देखेंगे समीकरण 1 x माइनस वाई है बराबर 14 है। समीकरण 3 क्या बना है, x प्लस वाई इक्वल टू 32 है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से जोड़ने पर समीकरण 1 में और 2 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो एक से भी प्लस में है और ये भी प्लस में है ना, समीकरण ये 1 हुआ और आपका ये 3 हुआ, ठीक है। x और x दोनों प्लस में है तो कितना होगा, 2x होगा। y देखो माइनस में है ये और ये प्लस में है, दोनों मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। 14 में 32 जोड़ेंगे, है ना, तो 14 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, है ना। तो कितना रख देंगे, 46 रख देंगे, ठीक है। अब 2x बराबर हो जाएगा 46, 2x बराबर 46, तो x बराबर कितना होगा फिर 46/2 मीन्स कितना 23 होगा, ठीक है। अब x बराबर 23 आया तो y का मान कैसे निकालेंगे, इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं इसके मान को। 1 में रख देते हैं, 2 में तो थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा, है ना, लंबा जाएगा, उसमें अच्छा है 1 में रख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 14 है, ठीक है। समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 14 है, तो x माइनस वाई है ना, और x की वैल्यू कितना है 23 आया है, 23 माइनस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। तो y का मान कितना हो जाएगा, y को इधर पक्षांतर करेंगे और 14 को इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो y का मान निकल जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो y को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और 14 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 23 माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। तो x का मान कितना आया 23 आया और y का मान कितना आया 9 आया। इस टाइप से x और y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों,
आज का वीडियो यहीं तक समाप्त रखते हैं।